भारत में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण अंग्रेजों के जमाने के समय में आया था और वो अभी कॉरिडोर बनाने के नाम पर या मंदिरों का विस्तार करने के नाम पर, सौंदर्य करने के नाम पर अभी और बढ़ता जा रहा है। और इस पर ताजा विवाद है अभी बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है, श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है, वहां पर ये विवाद काफी ज्यादा हो गया है। बनारस, अयोध्या और अन्य जगहों के बाद उतना विवाद कहीं नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा। वहाँ के जो मुख्य पुजारी लोग हैं, जो मंदिरों का कार्यभार संभालते हैं, वो सालों से वहाँ सेवा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो लोकल्स हैं, उनका कहना है कि ये लोग भक्तों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और जो पैसे वाले लोग हैं उनको दर्शन करवाते हैं, जो नहीं दे पाते उनको भगा देते हैं। खुद हेमा मालिनी ने बयान दिया है कि उनके सहयोगी को, उनकी कोई हेयर स्टाइलिस्ट थी या जो भी थी सहयोगी, उनको वहां से बाल पकड़कर या धक्के मारकर निकाल दिया गया। और आसपास के लोग बोल रहे हैं कि बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है, कुछ लोग तो कुछ एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ये जो गलियां हैं, जो वहाँ की खासियत है, जो बेसिक जो नेचर है वहाँ का, जो वृंदावन जिसके लिए जाना जाता है, वो फिर खत्म हो जाएगा। वहाँ की जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है वो खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, अभी मैं खुद गया था कुछ समय पहले, गंदगी में कोई कमी नहीं है। वृंदावन है, धाम है, सब है, हम लोग जाते हैं वहाँ, दर्शन किए, पूजा पाठ किए, लेकिन वृंदावन जो एरिया है जहाँ पर, वहाँ पे गंदगी में कोई कमी नहीं है। यमुना नदी इतनी गंदी है, इतनी दूषित है, जो भी गए होंगे वो खुद देखे होंगे। वहाँ पर उसके आसपास जो घाट है वहाँ इतना कचरा है कि वो नदी जो है, यमुना नदी, वो नदी लगती ही नहीं है, नाला लगती है। और सरकार जो है कॉरिडोर जब बनाएगी तो विस्तारीकरण होगा, साफ सफाई सब चीज़ होगी, लेकिन मंदिरों का सरकारी नियंत्रण पर कब्जा हो जाएगा, ये भी लोग कह रहे हैं। तो कब्जा जब हो जाता है तो वहाँ का जो धन धान्य है उस पर भी सरकारी नियंत्रण हो जाता है। फिर वो सरकार जिसको अपॉइंट करती है वही लोग अपने हिसाब से उस पैसे को यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं। बहुत से ऐसे मंदिर है देश भर में। खुद रांची का एक पहाड़ी मंदिर भी है, झारखंड रांची, धोनी का शहर रांची, जहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो दान पेटी में जो पैसे आते हैं वो रखे रखे सड़ जाते हैं। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती कई जगह। और अभी पंडितों के हाथ में है, वहाँ के जो सेवक है, गोस्वामी समाज के लोग हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये मंदिर को कॉरिडोर बनाना है, सरकार बनाए, हम लोग बांके बिहारी को लेके कहीं और चले जाएंगे, ये भी बयान उनका आया है। तो अभी दोनों धड़ा, सरकार और वहाँ के लोकल्स, मतलब सबका अपना अपना, अपनी अपनी समझ के तरफ से अलग अलग विचार है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि सरकारी नियंत्रण में जाकर कॉरिडोर बनेगा कि क्या होगा। लेकिन हालांकि विरोध कितना भी हो जाए, विंध्याचल में भी खूब विरोध हुआ, बनारस में भी विरोध हुआ, बाद में मुआवजा दिया गया और कॉरिडोर तो बना है, क्योंकि सरकार जो चाह जाए वो कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यही सरकार 4 लाख हिंदू मंदिर जो है देश भर में, उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की बात क्यों नहीं कर पा रही है। सदगुरु, जो ईशा फाउंडेशन के सदगुरु हैं, उनका भी एक नेशनल टीवी पे भी बयान आया था कि क्या लोगों को, सरकार को मंदिर चलाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, क्या आसपास के लोकल्स को लेकर एक मंदिर की स्थायी कमेटी नहीं बनाई जा सकती है कि सरकारी नियंत्रण में देना पड़ जा रहा है। इस तरीके की बातें भी सालों से चली आ रही हैं। एक धड़ा ये भी कहता है कि इतना ज़्यादा धन आता है मंदिरों में कि यदि प्राइवेट लोगों को वहाँ प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली होने लगती है और चोरी जैसी, घपलेबाजी जैसी घटनाएं भी होने लगती हैं। दूसरी तरफ जब सरकारी नियंत्रण में जाता है तो उसका पैसा का यूज नहीं हो पाता है सही से। तो आगे देखेंगे हम लोग कि वृंदावन में वो मंदिर का कॉरिडोर बनता है या लोगों का विरोध जीतता है या सरकार जीतती है। हालांकि हर बार तो सरकार ही जीतती आई है ऐसे मामलों में। कॉरिडोर बन ही जा रहा है जहां वो लोग चाह रहे हैं, चाहे महाकाल हो, चाहे उज्जैन का महाकाल हो, या बनारस हो, या
विंध्याचल हो, हर जगह जहां भी गवर्नमेंट चाह जाएगा अपना काम कर ही लेता है।